नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। भारत में कई तरह की फिल्में बनती हैं जो मनोरंजन के लिए होती है, लेकिन आजकल फिल्मों में मनोरंजन कम विवाद ज्यादा हो रहा है। एक के बाद एक ऐसी फिल्में आ रही है जिसपे हर रोज कोई ना कोई नया विवाद हो जाता है। अभी थोड़े ही दिन पहले घूसखोर पंडित पर विवाद हो रहा था और अभी एक और नई फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है जिसका नाम है यादव जी की लव स्टोरी। अब इस फिल्म को लेकर क्या विवाद है, क्या मुद्दा है, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं हरिशंकर जी हैं, राशिद जी हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हरिशंकर जी, आपसे पूछना चाहूंगी, फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है यादव जी की लव स्टोरी। अब इसमें ऐसा क्या हो गया कि ये मुद्दा फिर से विवादित हो उठा? देखिए, ये जो फिल्म है मुझे लगता है कि मतलब नाम तो अजब सी रखी गई है, यादव जी की लव स्टोरी, लेकिन इसमें मुस्लिम लड़का है और लड़की जो है वो यादव है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के विवाद इसी पर है, और विवाद इसीलिए है कि मतलब कहा यह जा रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये लव जिहाद है। लव जिहाद को प्रमोशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी चीज़ें बनाई जाती है, या समाज में वो दूरियां बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ों को आप दिखाएंगे तो समाज में दूरियां बढ़ेंगी, लव जिहाद बढ़ेगा। कुल मिलाकर के लोग यही कह के विरोध कर रहे हैं। दूसरा, यादव समाज के जो लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि हमारा ही नाम क्यों लिया। लव स्टोरी तो हर जातियों में होता है, यादव में ही क्यों, आपने किसी और जाति का नाम क्यों नहीं लिया। तो कुल मिला करके है कि इसी के इर्द गिर्द जो है विरोध का ताना बाना बुना जा रहा है। लेकिन फिल्म का जो किस्सा है वो आपको मैंने 2 लाइन में बता दिया कि ये जो है वो दो धर्मों के में दोस्ती और उसके बाद आगे की कहानी है। लेकिन रिलीज़ होने से पहले ये विवादों में है। लेकिन कुल मिलाकर के है कि ये मामला अदालतों में है, अदालत सारी चीज़ें कह रही है। लेकिन ये है कि समाज में एक बार फिर से एक फिल्म को लेकर के विवाद शुरू हो गया है, और लगातार ये दूसरा मामला है। इससे पहले ब्राह्मण को लेकर के उनकी फिल्म जो आई थी घूसखोर पंडित को लेकर के, उस पर भी लोगों ने विरोध किया था कि घूसखोर तो कोई भी जाति का लोग हो सकता है, किसी धर्म के संप्रदाय के लोग हो सकते हैं, तो फिर सिर्फ घूसखोर पंडित ही क्यों? घूसखोर घूसखोर है। तो यही है विवाद का मुद्दा। और फिल्म जो है, आप हमेशा से देखिए, जो भी फिल्म विवादों में रहती है वो चलती ज़रूर है, क्योंकि हर किसी के मन में होता है कि इस यादव जी की लव स्टोरी में आखिर ऐसा है क्या। तो वो सिनेमा हॉल तक देखने जाते हैं, या फिर कहीं भी देखे तो कुछ पैसा भी खर्च कर लेते हैं। तो कुल मिला करके है कि ये अपने प्रमोशन का भी तरीका है। दूसरा, लोगों तक पहुंचने का तरीका है कि विवाद हो गया, सब जगह स्टोरी चल गई, तो आपको प्रमोशन में पैसा भी नहीं लगा और लोगों ने देख भी लिया, आपकी फिल्म चल भी गई और विवाद भी हो गया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि कहानी में यही कुछ है और इसी का विरोध हो रहा है। जी, राशिद जी, देखिए फिल्म का जो टाइटल है वो है यादव जी की लव स्टोरी। टाइटल से ही पता लग रहा है कि कहानी जो है वो प्रेम संबंधों को लेकर है, तो ये लव जिहाद की बात कहाँ से आ गई? देखिए, लव जिहाद की बात इसलिए आ गई जब उस नाम में, अगर जहाँ उस नाम में जाति जुड़ गई, उस पिक्चर के टाइटल में जाति जुड़ गई, तो वो लव जिहाद हो गया। ठीक है, देखिए, 2 तरह के दर्शक होते हैं। आप चाहे क्रिकेट मैच ले लीजिए, चाहे थिएटर में देख रहे लोग ले लीजिए। एक वो लोग जो मैच देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, इन दोनों चीज़ों को पिक्चर की पिक्चर तरह से लेते हैं, मैच को मैच की तरह से लेते हैं। लेकिन एक दूसरा वर्ग जो होता है, जो उसकी तह तक जाता है, वो देखता है कि आखिर इसमें क्या है, इसे कुरेदते हैं। और वैसा ही ठीक इस पिक्चर के साथ हुआ है, जिसमें यादव जी की लव स्टोरी, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो लड़का जो है वो मुस्लिम है और लड़की जो है वो यादव है, जिस पर सोशल मीडिया पर अब खूब बवाल मच रहा है। और जो अब यादव समुदाय के लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में, वो इसको इस तरह से देख रहे हैं कि इससे लव जिहाद को बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे समाज की लड़कियां हैं, वो उनको ये टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि लड़की का नाम जो है वो यादव जाति से रखा गया है। और इसी को लेके, और अब वो मांग कर रहे हैं कि जो पिक्चर के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनको लेके कर रहे हैं, क्योंकि जब जो इसके जो निर्माता हैं उनका नाम मिर्दुल है और वो शायद ब्राह्मण है, और इसको लेके वो कह रहे हैं कि जब कि अपनी जाति पे बनाइए, हमारी जाति पे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये जो मुद्दा उठ रहा है मुजफ्फरनगर का, सहारनपुर का, आप देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे पिछले दिनों क्या हुआ, और उसी को लेके वहाँ पर ये इसलिए विरोध किया जा रहा है ताकि ये कहा जा रहा है कि हमारे समाज की बेटियों के लिए सही नहीं है, और लव जिहाद का इसमें मुद्दा उठा जा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, ऐसी तमाम फिल्में होती हैं जिनका PR इसी तरह से किया जाता है।
पीछे से ये होता है सोर्स कि आखिर चल जाए, लेकिन हर पिक्चर इसमें कामयाब भी नहीं होती। मैं आपको बता दूं, अभी पिछले दिनों एक उदयपुर फाइल्स पिक्चर बनी हुई थी जो कि अमित जानी ने निकाली थी, उसका भी खूब ऐसे प्रमोशन किया था, खूब उन्होंने बयान दिए थे, लेकिन जनता ने उसको नकार दिया। देखिए, जनता जो है वो देखती है कि आखिर हमें क्या दिखाया जा रहा है और क्या हमें पसंद आएगा। उसी टेस्ट को लेके डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो हैं वो चुन चुन के कहानियाँ लाते हैं और एक अच्छी सी उसमें परोते हैं और फिर प्रदर्शित करते हैं। अच्छी अच्छी फिल्में बनती हैं बॉलीवुड में, आजकल साउथ में कितनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनती है जिन्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहती और खूब आती है, जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन जब ऐसे टाइटल्स जो रखे जाते हैं, सीधा सीधा देखा जाता है कि वो एक जाति विशेष को जो है वो टारगेट करते हैं। इससे क्या है, कंट्रोवर्सी पैदा होती है और उस कंट्रोवर्सी से लोगों को लगता है हाँ इसमें तो कुछ है, देखना चाहिए। हालांकि जब बाद में देखते हैं तो ऐसा कुछ हो, भले ही इस पिक्चर में कुछ ना हो, कुछ भी वायलेंस ना हो, कुछ भी किसी जाति विशेष के लिए कोई शब्द ना हो, लेकिन बस एक टाइटल को लेके जो विवाद हो जाता है उस पर ये जो है हंगामा मचा देते हैं। मैम देखिए, आजकल के जो डायरेक्टर है, राइटर हैं, वो इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं लगा पा रहे हैं कि ऐसे टाइटल से विवाद हो सकता है? नहीं, उनको अंदाज़ा है और उन्होंने गलती और अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझकर किया है। उन्होंने ये सब पटकथा का हिस्सा है। उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि फिल्म में जितना विवाद, उतना पब्लिसिटी होगा, उतना ज़्यादा लोगों तक बातें पहुंचेंगी। अब देखिए, हम मतलब मीडिया चैनल में आप आम तौर पे पॉलिटिकल स्टोरी चलाते हैं, विदेश की खबरें चलाते हैं, लेकिन ये सिनेमा को लेकर के भी हम बातचीत कर रहे हैं ना, तो बातचीत इसीलिए कर रहे हैं कि इस फिल्म का विवाद है, तो ये भी तो एक तरीके का पब्लिक तक पहुंच गई ना उनकी चीज़ें, चाहे विवाद के रूप में भी हो। और यादव जी का जो मामला है, तो कुल मिला के ये है कि सिर्फ यादव समुदाय के लोग इसको नहीं देखेंगे ना गुस्से में, बाकी दूसरी जाति के लोग भी देखेंगे कि आखिर इसमें यादव जी की लव स्टोरी में ऐसा है क्या, तो वो फिल्म को देखने जाएंगे या फिर कहीं ना कहीं OTT प्लेटफॉर्म पर कुछ खर्च करेंगे, घर में ही बैठ के देखेंगे। कुल मिला करके है कि पब्लिसिटी स्टंट है और लोग इसी चीज़ की लगातार कोशिश करते हैं। पहले उनकी प्लानिंग पहले से तैयार रहती है और प्लानिंग के बाद वो आगे फिल्म को बढ़ाते हैं। चाहे कोई भी इस तरह की फिल्में हो, वो सब विवाद होता है, उसके बाद पहले कहानी से पहले प्लानिंग की, इसका नाम टाइटल क्या फाइनल करना है। दूसरी तरफ जो है वो लड़का जो है इसमें मुसलमान है। हाँ, मैं भी जी हाँ, तो कुल मिला करके इसमें तो डबल एंगल है ना कि यादव जी मतलब यादव समाज, तो आप यूपी बिहार में उनकी बहुत अच्छी संख्या है, हरियाणा में भी हैं और भी कई राज्यों में हैं, राजस्थान में भी हैं, तो कुल मिला करके मध्य प्रदेश में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। तो कुल मिला करके है कि ये सब होता है कि एक मास लेवल तक पहुंच गए। अब गुस्से में ही सही यादव समाज के लोग देखेंगे, उसके अलावा बाकी लोग भी देखेंगे कि आखिर इस लव स्टोरी में ऐसा है क्या जो सिनेमा घरों में पहुंचने से पहले ही इतना विवाद मच गया है। तो कुल मिला के है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और इसी तरीके से लोगों तक बात पहुंच गई, प्रचार हो गया और आपकी फिल्में चलेगी नहीं चलेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन आपने प्रचार तो अच्छा से कर ही दिया कम खर्चा में। जी मतलब पॉजिटिव PR से काम ना चले तो नेगेटिव PR से कमाई कर ली जाए। लेकिन हम फिल्में मनोरंजन के तौर पर भी तो देख सकते हैं, हर फिल्म को लेकर विवाद करना ज़रूरी क्यों है? देखिए, विवाद अगर हर पिक्चर को लेके विवाद करना ज़रूरी नहीं है तो ऐसे टाइटल भी देना ज़रूरी नहीं है। अगर सीधा साधा ये टाइटल दे देते, कोई लव स्टोरी होती या कुछ भी होती तो आराम से किसी को कोई इशू नहीं था। लेकिन जहाँ ये मामला आ गया यादव जी का, क्योंकि सीधा सीधा देखिए यूपी बिहार में बहुत संख्या है, यादव ही यादव हैं और वहीं ये पिक्चर जो है फरमाई जा रही है, उसी को लेके विरोध हो रहा है, वही समाज के लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हीं की ये मांग है। और वहाँ के जो क्षेत्रों को भी वो गिना रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, पिछले दिनों ऐसा हुआ है, लव जिहाद को बढ़ावा दिया जाएगा, दंगे फसाद को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी ओर लड़का जो है वो मुस्लिम दिखा दिया है, लड़की जो है वो यादव दिखा दी है। ऐसे में दूसरा जो है समुदाय वो भी टारगेट पे आ जाएगा, है ना। इससे जो है वो घटनाएं और बढ़ने का कहीं ना कहीं, भले ही ना हो, लेकिन किसी के मन में कैसी द्वेष आ जाता है उसको लेके तो आप नहीं रोक सकते ना। इसी को लेके बस उन लोगों ने कहा है। अगर ये पिक्चर सीधी साधी होती तो इसमें किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन जो सोच समझ के किया जाता है कि हाँ भाई कंट्रोवर्सी क्रिएट करें, कैसे पिक्चर हाईलाइट हो और कैसे अपना बिजनेस करे,
ये चीज़ होती है। तो हरिशंकर जी, क्या लगता है आगे चलकर जिस तरीके का विवाद चल रहा है, डायरेक्टर हो सकता है फिल्म का नाम या फिर टाइटल कुछ चेंज करे? नहीं, मुझे नहीं लगता टाइटल वगैरह चेंज होगा, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी मामला कुल मिला के इस पे तो वो कह भी चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे चेंज की गुंजाइश नहीं लग रही है, क्योंकि लव स्टोरी तो किसी पे भी बन सकती है और किसी पे भी लिखी जा सकती है। और देखिए, ये फिल्म है, हकीकत ज़िंदगी से अलग एक कहानी आप दिमाग में अपना सोचते हैं, उसके बाद स्क्रिप्ट बन जाती है, उसके बाद फिल्म बन जाती है। फिल्म का मतलब ये नहीं है कि वो सत्य घटना पर आधारित है और आपने सत्य बात कही है और ऐसा कुछ हुआ था। कुल मिला के है कि फ़िल्म एक काल्पनिक चीज़ होती है कि आपने कल्पना किया, स्क्रिप्ट लिख दिया और फिल्म बन गई, लेकिन उसका हकीकत से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता। वो लोग एंटरटेनमेंट के नज़रिए से उसको देखा जाना चाहिए। आप इस नज़रिए से बिल्कुल मत देखिए कि ये ब्राह्मण समाज का अपमान है या यादव समाज का अपमान है, चाहे किसी भी समाज का अपमान है या धर्म जाति का, कोई इससे कोई लेना देना नहीं। वो एक नज़रिया है, आप फिल्म के नज़रिए से उसको देखिए, और फिल्म के नज़रिए से देखेंगे तो अगर फिल्म अच्छी होगी तो आपको भी अच्छा लगेगा, ख़राब होगी तो जनता उसको रिजेक्ट करेगी। और अब मान लीजिए कि कितना भी पब्लिसिटी हो जाए, अगर फिल्म अच्छी नहीं है जैसा इन्होंने बताया, तो फिल्म फ्लॉप होगी, क्लियर कट है। क्योंकि शुरू में पहले दिन ही, पहले घंटे ही रिव्यू आ जाता है लोगों का, दर्शकों का आ जाता है, और पब्लिक उसी पर सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ती है अगर फिल्म अच्छी है। जैसे आपने धुरंधर में देखा, धुरंधर में पहले दिन ही पता चल गया था ये फिल्म बहुत अच्छी है और इसको देखना चाहिए, कितनी भीड़ हुई, अच्छी कमाई की। तो कुल मिला करके है, फिल्म में विवाद ज़रूरी नहीं है कि फिल्म को विवाद रहे तभी प्रमोट हो। अगर अच्छी कहानी है जैसी धुरंधर की थी, तो आप अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट के बल पर भी सिनेमा चला सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, अच्छी कमाई हो सकती है, भीड़ जुट सकती है। लेकिन लोग ये तरीका भी अख्तियार करते हैं, अपना अपना सबका तरीका है पब्लिसिटी करने का। जी बिल्कुल हरिशंकर जी, राशिद जी, मेरे को जब कोई फिल्म देखनी होती है मैं भी पहले रिव्यू ही देखती हूँ, फिर सिनेमा हॉल की तरफ जाती हूँ। खैर, अभी तो फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, यादव जी की लव स्टोरी, अभी ट्रेलर आना भी बाकी है और जब फिल्म आएगी तब की तो तब है। और अभी लाइन में और भी कई फिल्में हैं, जैसे घूसखोर पंडित है, उसको लेकर भी विवाद है, केरला स्टोरी 2 आ रही है, उसको भी लेकर भी लगातार विवाद है। अब देखना ये होगा आगे चलकर क्या कुछ होता है। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।